राम राम दोस्तों, मैं आपका पंकज। सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम, मेरा राम राम। एक बार फिर एक नया टॉपिक लेके मैं आ गया हूँ। एक एक दिन में दो दो तीन तीन बार आऊँगा, ऐसा अगर टाइम लगा तो। देखो, काम होता है, सारी चीज़ें होती है। तो टॉपिक ये है कि किसान आंदोलन हुआ है। मैं भी जाता हूँ, कल भी गया था, आज भी गया हूँ। हर एक जगह जाते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें। तो किसान आंदोलन के अंदर हम डिमांड क्या कर रहे हैं और हमें क्या करनी चाहिए। हम डिमांड कर रहे हैं कि जो कृषि के 3 अध्यादेश आए हैं वो वापस ले लिए जाए या उनमें संशोधन किया जाए। ठीक है, ये डिमांड कर रहे हैं। ये तो सरकार ने एक लॉलीपॉप फेंक दिया, जिसके पीछे लग गए हम, जिसके बहकावे में आ गए। अब उसको लिए फिरेंगे 6 महीने साल। लेकिन एक्चुअल में किसान की डिमांड थी क्या, वो तो भूल गए। डिमांड थी क्या हमारी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाना, किसानों का कर्जा माफ़ करवाना, लागत से 1.5 गुना रेट हमें मिलना चाहिए। आगे एक वीडियो में बताऊंगा मैं लागत कितनी है और उसका 1.5 गुना रेट कितना बैठता है, वह भी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। लेकिन हमारी असली मांगे क्या है वो तो हम भूल ही गए। देखो, हम बार बार आंदोलन करेंगे, बार बार इन चीज़ों को उठाएंगे। हर बार हम एक मुद्दा उठाते हैं, उसके ऊपर हमें या तो टाइम दे दिया जाता है या बहका दिया जाता है कि आगे हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सरकारी हमें बस गोली दे के और कैप्सूल दे के बड़े बड़े नेता आ जाते हैं और वो बहका के आगे चले जाते हैं। काम हमारा वो भी नहीं होता। मेरे मायने के अंदर अगर आपको आंदोलन करना है तो एक तो आंदोलन का सही शांतिपूर्वक तरीका होता है। आप अपने घर बैठ के भी आंदोलन कर सकते हो। सारी की सारी सप्लाई बंद कर दो, दूध की सप्लाई बंद कर दो, सब्जियों की सप्लाई बंद कर दो, दूध से घी बना लो भाई। सब्जियों को काट काट के जानवरों को, भैंसों को, पशुओं को डाल दो। अनाज की सप्लाई बंद कर दो, टोटल सप्लाई बंद कर दो ना। 70% हुआ, 70%। समझते हो 70% की पावर क्या होती है? हमारे ही वोटों से ये सरकारें खड़ी हुई है, हमारे से ही गिर जाएगी, सारे काम हमारे से ही हो जाएंगे। लेकिन हमें यूनिटी दिखानी होगी, एकता दिखानी होगी। एकता के कारण ही हम कर पाएंगे। तो हम आंदोलन करो, पूरा स्ट्रिक्ट आंदोलन करो, सब कुछ टाइट कर दो, बंद कर दो अगर कर सकते हो तो। मेरी सजेशन है ये, ठीक है। और उसके अंदर आपको करना क्या है, आपकी डिमांड पूरी की पूरी कंप्लीट रखनी है। या तो कंप्लीट मानो, नहीं तो हटेंगे ही नहीं, बस मर जाएंगे, बस बात खत्म। सीधी सी डिमांड है, छोटी सी डिमांड है, छोटी छोटी डिमांड है। हमारे ही पैसे खाए हुए हमें वापस दे दो, बात खत्म। 1.5 गुना मूल्य दे दो, बात खत्म। इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात समझो। इसलिए जो भी किसान भाई, जितने भी संगठन, 17, 18, 20 संगठन यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, विनती है, हाथ जोड़ के। मैं बच्चा हूँ, देखो मेरे को नॉलेज नहीं है, छोटा सा बच्चा हूँ, कल ही लगाऊँ इन चीज़ों को समझने के अंदर, सारी चीज़ों को देखने के अंदर। क्योंकि अंदर एक इच्छा जागी कि इन सब चीज़ों के जड़ तक तो जाऊँ, तय तक इनके अंदर है क्या, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ। अगर कुछ गलती होगी है तो मेरे को माफ़ करना। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा, किसी सरकार के बारे में भी नहीं बोल रहा। सरकार को भी समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। डीजल की एक वीडियो बनाई, उसके ऊपर भी मैं यही समझा रहा हूँ कि सरकार किस तरीके से हमारे ही पैसे से हमारा माफ़ कर सकती है और हमें रेट भी दे सकती है। मैं सबको समझा रहा हूँ, बस खाओ मत हमें, खाओ मत हमें, इतनी कृपा करो। और मांगों को अपनी पूरी मांगें लेके बैठ जाओ। बार बार क्या बैठना है? आज बैठोगे, 6 महीने बाद में स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए बैठोगे, फिर 1.5 गुना MSP के लिए बैठोगे, फिर अलग अलग चीज़ों के लिए टैक्स फ्री होने के लिए बैठोगे, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। फिर कहोगे कि हमें धान लगानी है, धान बैन मत करो। फिर कहोगे कि हमें पराली जलानी है, पराली बैन मत करो। पराली वैसे देखो, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, पहले 3-4 साल से मैं भी नहीं जला रहा हूँ, पिछले से। तो हर एक चीज़, जितनी भी आपकी डिमांडें हैं, सारे यूनियन, सारे संगठन एक साथ होके एक पेपर पे अपने मुद्दे लिखो, एक पेपर पे कार्रवाई करो, एक पेपर सरकार के सामने रिप्रेजेंट करो, सारे के सारे इकट्ठे होके। नेता को बीच में बुलाओ, सारी किसानों के बीच में, वहीं पे आके वो सारी अपनी मांगें रखेंगे और वहीं पे ही वो भाषण के द्वारा अपना निचोड़ निकाले। ना कि एक बंद कमरे में 4 किसान नेता गए, वो भी पता नहीं कोई MP MLA होंगे, वो ले जाके अपना काम करके आ जाएंगे और कहेंगे भाई हाँ लागू कर देंगे, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद में कर देंगे, हाँ भर ली भाई। वो करेंगे नहीं 4 साल तक ही। तो एक तरीके से, एक सिस्टम से प्रॉपर उन चीज़ों को लागू करवाओ। और मांगे हैं अपनी सारी की सारी रख दो। बार बार किसान इतना बिजी आदमी है, उसके पास बार बार टाइम नहीं है
ना वो बार बार इकट्ठा हो पाएगा, ना वो बार बार रह पाएगा उन चीज़ों के अंदर। उसको काम भी करना होता है, घर भी संभालना होता है, गरीबी इतनी है, कर्जा इतना चढ़ा गड़ा है, सारे के सारे काम करने होते हैं उसको। इसलिए उसको बार बार तंग मत करो। सारे संगठनों से ये निवेदन है कि अच्छी डिमांड रखो, पूरी की पूरी पेपर पे रखो। मुझे नॉलेज नहीं है क्या क्या होनी चाहिए, सारे बैठ के सलाह करो और सारी की सारी डिमांड एक बार में ही रख दो। आंदोलन करना है एक बार में ही करो, ख़त्म करो। हर एक जगह दे रही है, ऑस्ट्रेलिया में दे रही है, अमेरिका में दे रही है, सब जगह सब्सिडी सब कुछ मिल रहा है किसानों को, रेट मिल रहा है बढ़िया बढ़िया। क्यों नहीं दे रहे फिर आप लोग? आपको देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और किसान किसी भी टैक्स के पैसे का यूज़ नहीं करता है भाई, ना वो रोड बनवाता है ना कुछ और करता है। उसका पैसा उसको दे दो, उसको ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पैसे की। वो अपने पैसे से ही काम चला लेगा, अपने पैसे से ही सब कुछ चलाता है, उसी के पैसे से वो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, राम राम, धन्यवाद।